हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई टू जेड पे। और आज हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जीके जीएस क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। 25 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है, ठीक है, उसको जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, CAA को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो किस राज्य ने CAA को सबसे पहले समाप्त किया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य, ठीक है। केरल राज्य ने जो है CAA को समाप्त कर दिया है। नए राज्य का गठन की शक्ति किस में निहित है, ठीक है, मतलब कि नए राज्य का गठन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर बात करें आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? संसद। अब संसद में कौन होता है आपका? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति, ठीक है। इन तीनों को मिला के क्या हम कहते हैं? संसद। और तीनों मिलके ही किसी राज्य का गठन कर सकते हैं। कोई इसमें से दो अगर चाहे तो राज्य का गठन नहीं हो सकता। तीनों को जो है सम्मिलित रूप से जो है नए राज्य का गठन कर सकते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा अधिवेशन था? तो कराची अधिवेशन था, जहाँ पे जो है गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, ठीक है, ठीक है। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है इस समझौते के बाद समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है, इसका श्रवण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्पस लुटियम के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का श्रवण किया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान 2019 के लिए किसे उनके लघु कथा संग्रह, ठीक है, चेकबुक के लिए चुना गया है? 2019 के लिए जो है किसको चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव मोही। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, ठीक है। जो कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली थी वो किसका मिश्रण है? तो ये आपका जो है फारस शैली का मिश्रण है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये जो तुलबुल परियोजना है ये किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है ये परियोजना जो है, ठीक है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन का पिता निम्नलिखित में से किस वायसरॉय को जो है कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन कहा जाता है? तो ये रिपन कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिपन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी के लेखक कौन है, ठीक है। तो इस बुक के लेखक कौन है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, भारत में 21 मई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 21 मई को भारत में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समस्थानिक, ये समस्थानिक लिख गया, ये गलत लिखा गया है, ये होता है आपका समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक ट्यूमर का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका होता है CO60, ठीक है, यानी कि कोबाल्ट 60 का हम उपयोग करते हैं क्या पता लगाने के लिए? ये जो है ट्यूमर का यानी कि कैंसर का पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो अगर बात करें गगन नारंग की तो ये किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष जो है पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी, ठीक है। 1929 में ये जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। 1927 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और ये जो कब आया था? 1928 में भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से, इसमें देखिए C6H14 का सूत्र आपसे पूछा गया है, इसका क्या नाम है? तो ये जो है आपका हेक्सेन हो जाएगा। और यहाँ से अगर जनरल इसका फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा? CnH
2n+2, ठीक है। अभी n की जगह पे अगर हम 6 रखें तो क्या हो जाएगा 6, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 2 12 और 2 14, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन क्या होता है एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। यहीं पे एल्कीन की अगर मैं बात करूं ALKENE एल्कीन की बात करूं तो इसका क्या फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। CnH2n आपका क्या होता है एल्कीन होता है। और अगर मान लीजिए हम इसका इक्वेशन लिखें हेक्सीन का तो क्या हो जाएगा C6H12, ठीक है। ये आपका हेक्सीन हो जाएगा। यहीं पे अगर हेक्साइन की बात करें एक आपका होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक आपका होता है एल्काइन, ठीक है। तो अगर एल्केन का फॉर्मूला आपका होगा क्या होगा CnH2n+2, जो कि आपका एल्केन है, ठीक है। C6H14। यहीं पे अगर हम बात करें एल्कीन का तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n, और एल्काइन की बात करें तो ये आपका होगा CnH2n-2, ठीक है। ये तीनों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तीनों आप लोग याद रखेंगे, और नामकरण इसी हिसाब से होता है। अगर CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है तो क्या आएगा लास्ट में एन आएगा, ANE, ठीक है। जैसे हेक्सेन हो गया। अभी ये जो है एल्कीन की बात करें तो अगर CnH2n यानी कि C6H12 है तो ये क्या हो जाएगा आपका हेक्सीन हो जाएगा। यहीं पे अगर बात करें तो ये कितना है C6H 6 2 12 में 2 हो जाएगा कितना 10, C6H10 अगर आपका है तो ये क्या हो जाएगा हेक्साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी मथुरा थी? तो मथुरा किसकी राजधानी थी? तो ये सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में इसे जो है अधिक से अधिक कितने दिनों तक जो है रोक सकती है? राज्यसभा कब तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इस निश्चित समय में ही जो है इसको स्वीकृत कर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कितने दिन? 14 दिन तक अधिकतम रोका जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग में पर विचार करें, ठीक है। पहला क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्या थे? अंतरिम सरकार में गृह एवं सूचना एवं प्रसार मंत्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। जॉन मथाई कौन थे? तो ये अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आंतरिक आपूर्ति मंत्री थे। यहीं पर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद थे। और HC मुखर्जी ये क्या थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। कौन? HC मुखर्जी। तो ये चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र है? तो अगर हम बात करें आवेग का आपका, ठीक है, तो ये आपका होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। संवेग की बात करें तो m इंटू वी होता है, ठीक है। दोनों की यूनिट आपकी सेम होती है। और अगर हम बात करें बल एवं दाब की, तो बल का आपका फोर्स होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और दाब की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे बल की बात करें तो ये न्यूटन होता है, और भार का भी क्या होता है? न्यूटन होता है। और कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है? जूल, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है बल की यूनिट क्या है? न्यूटन है, और दाब की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो जब बक्सर की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? 1764 में, ठीक है। और एक पूछा जाता है आपका प्लासी का युद्ध, तो ये कब हुआ था? 1757 में। एक आपका पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये आपका होता है 1526 में। तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाता है, तो ये कब होता है? 1191 में। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। इसमें जो है पृथ्वीराज हार जाते हैं। 92 में होता तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो मीर कासिम, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? तो इसमें से कौन सा अधिकार भारतीय राष्ट्रपति के पास जो है नहीं है? ए ऑप्शन क्या है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। तो ये वाला अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में है। देश में किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति को लागू करने की, ये भी
अधिकार है, ठीक है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो ये भी राष्ट्रपति होते हैं। ये तीनों अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किसकी राज्यकाल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर के समय में जो है मुगल चित्रकला थी वो क्या थी, चरम पराकाष्ठा यानी शीर्ष पर थी। नेक्स्ट, पंचायत के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवश्यक है। मान लीजिए पंचायत में ग्राम पंचायत, ग्राम सदस्य, ये सब के पदों के लिए जो आपका उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो ये 21 वर्ष, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कम से कम 21 वर्ष आपको होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत में पंचायती राज गठित करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो ये बलवंत राय मेहता समिति थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता अध्यक्ष थे, ठीक है, इस समिति की। इसी वजह से इस समिति को क्या कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थे एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।